नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास अध्ययन पर। दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। ना आपके पास घर है, ना पहनने को कपड़े, ना हाथ में मोबाइल और ना ही खाने के लिए कोई पका हुआ भोजन। आपके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल है और खतरनाक जानवर। कैसा लगेगा? डरावना है ना? लेकिन दोस्तों, हमारे पूर्वज लाखों सालों तक ऐसे ही जिए हैं और उनकी एकमात्र ताकत, उनका एकमात्र हथियार था पत्थर। आज हम इतिहास के उसी दौर में चलेंगे जिसे हम पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज कहते हैं। यह हिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर है और ट्रस्ट मी, आज का सेशन देखने के बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले इस भारी भरकम शब्द को तोड़ते हैं। पैलियोलिथिक, यह दो ग्रीक शब्दों से बना है। पैलियो, इसका मतलब पुराना, ओल्ड, और दूसरा है लिथिक, इसका मतलब हुआ स्टोन यानी कि पत्थर। सिंपल है ना? पुराने पत्थर का काल यानी ओल्ड स्टोन एज। अब टाइमलाइन देखिए। यह काल 25 लाख साल पहले यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ और 10,000 बीसी तक चला यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों, नोट कर लीजिए, मानव इतिहास का 99% समय इसी काल में बीता है। हम तो बस अभी अभी सुधरे हैं, उससे पहले तो हम सब आदिमानव ही थे। अब 25 लाख साल का समय बहुत बड़ा होता है, तो इतिहासकारों ने इसे पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट दिया। किस आधार पर? पत्थर के औजारों की बनावट और जलवायु के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। यह वो समय था जब धरती पूरी तरह बर्फ से ढकी थी यानी कि आइस एज। इंसान क्या यूज करता था? बड़े पत्थर जैसे हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी और क्लेवर। और हाँ, उस समय मानव कौन था? होमो इरेक्टस, वो इंसान जो पहली बार सीधा खड़ा होकर चलने लगा था। और दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल। अब इंसान थोड़ा स्मार्ट हुआ, उसने देखा बड़े पत्थर भारी होते हैं, तो उसने पत्थरों की पपड़ी फ्लैक्स निकाली और उसे औजार बनाए। इसलिए इसे फलक संस्कृति यानी कि फ्लैग कल्चर कहते हैं। और बने स्क्रैपर यानी कि खुरचनी, और यहाँ एंट्री होती है निएंडरथल मानव की। दोस्तों, ये वे पहले लोग थे जिन्होंने अपनों को मरने के बाद दफनाना शुरू किया था। और तीसरी की बात करें, उच्च पुरा पाषाण काल। यह हिमयुग का आखिरी समय था। गर्मी बढ़ने लगी थी और यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। एंट्री हुई होमोसेपियंस की यानी आधुनिक मानव, यानी हम और आप। यहाँ औजार कैसे बने? एकदम पतले, ब्लेड जैसे और हड्डियों के औजार। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये लोग खाते क्या थे, रहते कहाँ थे? तो सुनिए, इनकी लाइफ स्टाइल के 3 मुख्य पॉइंट। सबसे पहला, शिकारी और खाद्य संग्राहक। ये खेती करना नहीं जानते थे। सुबह उठे, पत्थर उठाया और निकल गए शिकार पर। मिल गया तो पार्टी, नहीं तो कंदमूल खाकर गुजारा करते थे। इसे कहते हैं पैरासिटिक इकोनॉमी यानी कि पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। दूसरी बात करें, घुमक्कड़। इनका कोई आधार कार्ड या परमानेंट एड्रेस नहीं था। एक जगह खाना खत्म तो पूरा ग्रुप दूसरी जगह निकल जाता था। रहते कहाँ थे? या तो पेड़ों पर या पहाड़ों की गुफाओं में। और तीसरा बात करें, आग, सबसे बड़ी खोज। इस काल की इन्वेंशन ऑफ द मिलेनियम थी आग। कुरनूल की गुफाओं आंध्र प्रदेश में हमें राख मिली है। आग ने इंसान को जानवरों से बचाया और अंधेरे में रोशनी दी। लेकिन याद रखिएगा, आग की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसका कंट्रोल यूज इन्होंने बाद में सीखा। यानी कि आग को किस प्रकार से अच्छे से यूज करना है, उनका इस्तेमाल करना है, ये हमने बाद में सीखा। अब आते हैं
एग्ज़ाम के सबसे फेवरेट पार्ट पर, भारत में इनके सबूत कहाँ मिले। सबसे पहला है भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास है। यहाँ 500 से ज़्यादा गुफाएं हैं। खास बात क्या है, यहाँ आदिमानव ने पेंटिंग की है। सोचिए, बिना ब्रश और कैनवास के उन्होंने शिकार के चित्र बनाए हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और दूसरी बात करें सोहन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। यहाँ कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तीसरी बात करें हथनोरा, जो कि नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में मिली है। यहाँ इंसान की खोपड़ी यानी कि स्कल का कंकाल मिला है। इसे नर्मदा मानव कहते हैं। और चौथी बात करें पल्लावरम यानी कि मद्रास में, यहाँ भारत का पहला पत्थर का औजार खोजा गया था और खोजने वाले थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफ़र, पत्थर उठाने से लेकर आग जलाने तक। एक बार रिकैप करते हैं। यह सबसे पुराना काल है। इंसान शिकार करता था यानी कि हंटिंग करता था, हंटर थे इंसान। खेती और पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अभी शुरू नहीं हुआ था, यानी कि इस काल तक अभी ना तो खेती होती थी और ना ही पशुपालन का कार्य किया जाता था। आग का इस्तेमाल हमने सीख लिया था, यानी कि आग को किस तरह से एक कंट्रोल तरीके से हमें उसे यूज करना है, ये हमने अच्छे से सीख लिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 10,000 ईसा पूर्व के बाद दुनिया बदली। इंसान ने जानवरों को मारना कम और पालना ज़्यादा शुरू किया। उसने छोटे छोटे औजार बनाए। उस दौर को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आज का सवाल ये रहा, क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट में बताइए, भारत में सबसे पहले मानव के अवशेष किस नदी घाटी में मिले थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नोट्स आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।